हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है और ये सबको सोचना चाहिए। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उसको अपने दम पे ना कुछ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत ही मतलब उसका एक जो आनंद होता है, जो खुशी होती है ना, उसको जो मैं महसूस कर पा रही हूँ अभी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उसकी बात ही अलग होती है। वो कहीं और से आपको नहीं मिल सकती है। अब देखिए, पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये ग्रेनाइट का जो है ये चौखट लग चुका है मेरे में, ये कमरे में, ये किचन में। ये देखिए खिड़की भी और यहाँ की खिड़की भी, ये ग्रेनाइट का ही चौखट मैंने लगवाया है। तो आप स्वतंत्र हैं ना कि आप अपने तरीके से कुछ भी करवा सकते हैं। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला कि आप यहाँ मत बैठो, आप ये मत करो। तो अपने दम पे इसलिए करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, बस थोड़े से मेहनत से होती हैं। आपने ये सुना होगा ना, मैं लड़कियों की बात करी, महिलाओं की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट महिलाओं के ही आते हैं कि क्या मैं कर सकती हूँ, मेरी इतनी एज हो चुकी है, मैं घर के काम में व्यस्त रह जाती हूँ, मेरे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैं उसके लिए बताऊँ कि बहुत सारे लोग उसी घर में से निकल के एक बाहर की दुनिया देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। बस बात यह है कि आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हो सकता है विरोधों का भी सामना करना पड़े, और विरोधों का सामना की क्या बात है, आप अगर नहीं कुछ करेंगे तभी विरोधी आपके हैं। और हाँ, एक बात और जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में विरोधी नहीं हैं तो मान के चलिए कि आपने कुछ अच्छा बहुत किया नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा विरोधी हैं तो ही मान के चलिए कि हाँ, आप कुछ बहुत टक्कर देने वाला काम कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आलोचक निंदक जितने मिले, विरोधी जितने तैयार हों, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सबसे मिल मिला के रहना चाहिए, लेकिन होते ना कुछ अपने आप ऐसे तैयार हो जाते हैं, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन बात यह है कि जो कहा जाता है कि औरतों का कोई घर नहीं होता, न मायके में होता है न ससुराल में होता है। मायके में अगर आप जाएंगे, औरतें जाती हैं जब, तो ये बोलते हैं कि अब वो तुम्हारा घर है, शादी वहाँ हो गई तो अब जैसे भी एडजस्ट करो, वही तुमको रहना है, मैनेज करना है। ससुराल में अगर बात की जाए तो अगर कोई बात होती है तो ये कहा जाता है मायके से सीख के आई होगी, अपने घर से ये नहीं सीखा कुछ, ऐसा बहुत कुछ। तो अपना घर है कहाँ, वहाँ जाओ तो ये सुनो, यहाँ जाओ तो ये सुनो। तो भैया, इससे अच्छा है कि अपना खुद का बनवा लो, कोई नहीं बोलने वाला कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। हाँ, इसमें अपने पेरेंट्स को भी आप आराम से जगह दीजिए, बहुत अच्छी जगह दीजिए, क्योंकि वो पेरेंट्स ही होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। कितना भी हो, कुछ भी करे, मैं बार बार कहती हूँ कि, लेकिन उनको एक बहुत अच्छी जगह देना मतलब बनता है, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया और आपको बहुत कुछ सिखाया बचपन में, जिसका आप ऋण उतार नहीं सकते। तो कुछ भी करें, लेकिन उनके लिए करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन सिचुएशन की बात है, कुछ पेरेंट्स नहीं रहना चाहते साथ में, या जो भी है, वो अपने अपने घर की अलग अलग बात होती है। तो फिलहाल देखिए, मेरे छत पर से जैसे लग रहा है पीछे वो है पहाड़ है, नहीं ऐसा लग रहा है बादल है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहाड़ है खूब ऊंचा ऊंचा। तो वही बात है कि आज मैं अपने घर पे आई थी और मैंने सोचा कि यहीं से वीडियो बनाऊं। आप जैसा जो मेरा दूसरा चैनल है गर्जना जीत की लाइफ, उस पर तो मैं अपना ब्लॉग डालती रहती हूँ 4-5 दिन पे। लेकिन ये जो आप लोग का है गर्जना जीत की, यहाँ पे मैं एजुकेशनल बातें ही करती हूँ, मोटिवेशन की बातें ही करती हूँ। तो ये तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि इतना बड़ा मेरा घर अगर तैयार हो गया, तो मैं तो नहीं सोच सकती थी कि कभी मैं कर पाऊँगी। विश्वास मानिए, कभी नहीं सोच पाती थी मैं कर पाऊँगी। लेकिन ये था करना है, ये था करना है। कैसे होगा ये समझ में नहीं आता था, लेकिन अब इतना मैं जान गई हूँ कि अगर आपके मन में ये है कि करना है, तो रास्ते कहाँ से बनते हैं ना, आप समझ नहीं पाएंगे। मोबाइल कहाँ रखें, तो मेरी तो आदत ही नहीं है ना हाथ में लेके वो बनाने की, इसीलिए हाथ दर्द करने लग रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपके अंदर ये है कि मुझे करना है, तो कैसे रास्ते बनेंगे ये आप मतलब सोच नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, हमेशा आप लोगों को मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि आप अगर सड़क पर निकले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में आप दूर से देख के कुछ लोग क्या करते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, है ना। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और घुसे रहते हैं उसी में, सोचते हैं कि अभी जो है ना रास्ता खाली हो जाएगा। तो वही बात है कि आप जैसे जब भीड़ में घुसे रहते हैं ना, धीरे धीरे आपको रास्ता मिलने भी लगता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। ये भी बात है कि जो लोग दूसरा रास्ता बदल लेते हैं, तो वो दूसरे तरीके से मंजिल तक पहुंचने की सोचते हैं। हो सकता है कि वो रास्ता और कठिन हो या जो भी हो। तो मेरे ख्याल से अभी रास्ता बदलने का टाइम नहीं है। जो भी रास्ता अभी आपने अपनाया है, बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई लग रही है कि कैसे होंगी चीज़ें, अड़े रहिए, उसी में लगे रहिए, आपको रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। मुझे तो ऐसे ही मिला है और
विश्वास मानिए कि आज ये सब देख के ना कभी कभी बहुत रोना भी आता है कि मतलब अच्छा ये चीज़ मैं किसी से शेयर अपने इमोशन को कभी मैं आज तक किसी के सामने मैंने आंसू नहीं बहाया है, किसी के सामने नहीं, भगवान के सामने बस, अपने परिवार वालों के सामने तो कतई नहीं, बहुत शर्म सी आती है ऐसा होता है। तो इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि मतलब 3 साल की जॉब अगर एक तरह से 21 में लगी थी, 25 है अभी, 24 में मतलब 21 नवंबर में था ना, 3 साल कंप्लीट समझिए लगा है, 3 साढ़े 3 साल। अब उसमें बहुत इतनी सारी चीज़ें अगर मैंने कर लिया कि अपनी एक स्कूटी खरीदा, कार खरीदी, ज़मीन खरीदा, उसको बनवाया भी, और बहुत सारे सामान आप लोगों को मैंने अपना घर का होम टूर करवाया था, तो उसमें बहुत सारे सामान मैंने दिखाए थे, 2-2.5 लाख मैंने ऐसे खर्चा कर दिया था। तो अगर मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं से है, ईश्वर आपकी मदद करते हैं अगर, लेकिन आपके अंदर ये है ना कि मुझे करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों से उधार मांग मांग के कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कि गलत फहमी हो, जैसे मेरे रिलेटिव्स वगैरह में कि इसके मम्मी पापा दे रहे हो या कुछ भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट से जो लोन लेना है घर वगैरह तो लोन पे ही बन रहा है, जो लेकिन मेरी सैलरी पे जो बन रहा है, बाकी मैं इकट्ठा कर करके, जैसे वही है ना कि आदत है शुरू से ग्रो करने की, अपनी चीज़ों में ग्रोथ लाने की, इसलिए हो पाया। और एक कि जब आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो ईश्वर जो है ना आपकी मदद करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हार मत मानिएगा कभी भी जीवन में, कितना भी आपको मतलब तकलीफ़ आ जाए, दुख आ जाए, एकदम से आपको मतलब कोई इतना कुचल के आपके सिर को कुचल दे, आपके ख्वाबों को, भावनाओं को कुचल दे, सोचे कि अब ये उठ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप हार मत मानिएगा, लगे रहिएगा, रोइएगा खूब। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नहीं रोइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रो रो के आगे बढ़ी हूँ, लेकिन रोइएगा किसके सामने? ईश्वर के सामने। आप अपने कर्म ऐसा मतलब डट के करिएगा ना कि आपका पाँव कोई हिला ना सके, और आप ना एकदम बेफिक्र होके, निडर होके, आप किससे कम है, एक शेर की तरह दहाड़ते हुए, बहुत एकदम कहते ना कि एकदम से डर डर के पीछे रह के कोई काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एकदम से निडर होके, किसका डर है आपको? अरे सफलता असफलता जो भी होगा आपको अपने लिए न मिलेगी। बहुत सारे लोग आपको डर किसका है? लोगों का, कि लोग बोलेंगे। लोगों को कुछ दिन के लिए एकदम से छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको, आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। निडर रहिए कि जो सफल होंगे या असफल होंगे, मेरी ज़िंदगी है, हम देख लेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे बहुत सारा सजेशन देने के लिए, वो कुछ नहीं, आप सुनिए सबकी, करिए वही जो आपका दिल कहता है, लेकिन लगे रहिए, कभी भी ये मतलब पीछे मत हटिएगा। अगर कदम आगे बढ़ा लिया तो पीछे नहीं हटना है किसी भी वजह से। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है ना, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है, तो कदम इतना आगे बढ़ा लिया है, तैयारी कर ली है, तो पीछे नहीं हटना है, अब उसी में करना है। कैसे मैनेज करना है आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप देखिए दिन रात अगर आप एक ही चीज़ पर मतलब सोचेंगे ना बार बार, कैसे करें, अचानक से आपको एक रास्ता दिख जाएगा, एक रास्ता आपको दिख ही जाएगा। अच्छा, आप खुद सोचिए, कभी इमरजेंसी में कॉल करना रहता है हमको, बहुत इमरजेंसी वाली कोई कॉल है, किसी को करनी है, नेटवर्क इशू आ रहा है या कुछ भी है, नहीं लग रहा है फ़ोन, हम बेचैन हो जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं से कुछ भी करके हम कर ही लेते हैं, है कि नहीं? यही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो हमको करना रहता है, इमरजेंसी वाली कोई बात होती है तो हम कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। कैसे करें, दिमाग अचानक से एक हमको सुझाव आता है सामने कि ये करो यहाँ से। तो ऐसे ही है कि अगर आप सोचेंगे कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करना है, कैसे मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, आपको रास्ता मिलेगा, और उसी परेशानियों में ही आप कर पाएंगे। रोइए ना बैठ के, आंसू पोंछते हुए पढ़िए, और किसी के सामने तो कभी ये सब करना नहीं है। हमेशा एकदम से दिखाइए मत कि कोई दिक्कत है, कभी मत दिखाइए कोई दिक्कत है, मतलब अपना चेहरा भी नहीं लटकाना है हमेशा। बहुत मुस्कुराना भी नहीं है, हंसना भी नहीं, कुछ नहीं, अपना एकदम नॉर्मल रहिए, जैसे आपको मन करता है। अगला जो सोचना है सोचने दीजिए, किसी के लिए कुछ मत करिए, किसी को दिखाने के लिए करने का मतलब हेल्प करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे अपना जो व्यक्तित्व चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी और के लिए, कि हम उसको दिखाने के लिए हम इस तरह से रहेंगे, नहीं। आपको जैसे रहना है रहिए, अगले को जो सोचना है सोचने दीजिए। अगर ऐसा करेंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं, कभी मतलब है ना कि अब अपना घर थोड़ा निश्चिंत हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना आने पे एक अलग सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है ना कि एक एक ईंट जो है ना, ये मतलब कहते हैं ना कि ये खून पसीने की कमाई है, कि किस तरह से किया गया है, कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया गया, कैसे कैसे आया, कैसे कैसे पैसे कभी कम पड़ गए, बीच में मेरा बैंक बैलेंस माइनस में चला गया। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा था। जब घर बन रहा था बहुत अनुभव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो होती हैं चीज़ें, तो वही बात है कि लेकिन एक है कि हो गया ना। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें, जब मन में ये रहे कि मुझे करना है, रुक के होगा, थोड़ा रुक के होगा ज़रूर,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।